नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम यूनिट 7 के जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनको देखने वाले हैं। इसमें अपन देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं कहाँ पर अवस्थित हैं और इनके जो वर्तमान प्रमुख कौन हैं और उनका काम क्या है। तो बहुत शॉर्ट में देखेंगे। जो अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 19 जून का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम तो आपको बहुत ही शॉर्ट में अपने को मेन डायरेक्टर और इनके हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना कब हुई है वो ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च 1945 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में, और मेन याद रखना 1945 में। जो इसके वर्तमान निदेशक कौन है, एस रामकृष्णन। ये याद रखना अपने को कि टाटा TIFR के वर्तमान प्रमुख कौन है, एस रामकृष्णन। इसका जो काम है रसायन एवं गणित, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी जो रिसर्च करना है, इसका नाम ही है। आप फंडामेंटल रिसर्च करना है, इनके बारे में फंडामेंटल रिसर्च करना है। नेक्स्ट है बार्क, जिसे भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर कहते हैं। बार्क की जो स्थापना 1954 में हुई है, 1954 में, और इसका जो हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में है। तो आप लोगों को पता, वर्तमान निदेशक याद रखना है AK मोहंती। जो निदेशक है वो हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि PSC का ट्रेंड रहा है कि विशेष जो प्रमुख होता है किसी संस्थान का उसको पूछने का ट्रेंड हमेशा रहा है। तो बार्क के प्रमुख कौन है, AK मोहंती। AK मोहंती हो गए बार्क के प्रमुख, और जो TIFR के कौन थे, एस रामकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। 1958, हेडक्वार्टर याद रखना है दिल्ली में। वर्तमान प्रमुख जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है DRDO के। 1958 याद रखना है, जी सतीश रेड्डी याद रखना है, दिल्ली याद रखना है। और किस मंत्रालय के अधीन, तो रक्षा मंत्रालय, क्योंकि रक्षा से जुड़े सभी उपकरणों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। तो 1963 ये याद रखना है, कब स्थापना इसकी, 1963। और इसका जो हेडक्वार्टर का है त्रिवेंद्रम, केरल। इसका याद रखना है, त्रिवेंद्रम, केरल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है। और इसके प्रमुख कौन है, एस उन्नीकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके याद रखना है, एस उन्नीकृष्णन। लगभग DRDO और इस टाइप के इंस्टीट्यूटों का हम प्रमुख याद रखते हैं, लेकिन इनको टाल देते हैं। PSC की ऐसी आदत है कि थोड़ा जो अवॉइड करने वाली चीज़ों को जरूर पूछता है। तो एस उन्नीकृष्णन याद रखना है, एस उन्नीकृष्णन नायर किसके प्रमुख हो गए, VSSC की। और इस स्थापना SSC की याद रखना है, SSC 3 शब्दों का, तो 3 शब्द से 63, 63 हो गया। 3 शब्दों का है SSC, तो 63 होगी इसकी स्थापना। त्रिवेंद्रम में हेडक्वार्टर हो गया, और एस उन्नीकृष्णन इसके प्रमुख हो गए। नेक्स्ट है IIRSC, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग हो गया। 1966 कहाँ है इसका प्रमुख, तो ये भारतीय वाला पूछेगा तो देहरादून है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है ये हैदराबाद में है। तो क्या याद रखना है, राष्ट्रीय वाला पूछेगा तो हैदराबाद में, भारतीय है तो देहरादून में। इसमें अंतर ये है कि जो ये हैदराबाद वाला है ये मेन राष्ट्र संस्थान मेन है, और इसी का ब्रांच है। इसी की जो ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग संबंधी कहाँ होती है, ये जो देहरादून में इससे संबंधित ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण संस्थान है ये। याद रखना है IIRS जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। नाम संस्थान से नाम याद रख, संस्थान कहाँ होता है, कोई सी कोचिंग संस्थान होता है या कॉलेज होता है, संस्थान के रूप में होता है, तो क्या करता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है। वहीं जो केंद्र है यहाँ जो मेन इसका जो सुदूर संवेदन संबंधित जो कार्य किए जाते हैं हैदराबाद से किए जाते हैं, इसका नाम है NRSC, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद हो गया, और IIRSC देहरादून हो गया। नेक्स्ट है इसरो, सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी संस्था है भारत की उस इसरो है। आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम फुल फॉर्म है। 1969 ये आपको ध्यान रखना है, वैसे आप लोगों को पता होगा, पर 1969 आपको याद रखना है, क्योंकि इससे स्थापना बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, इसको पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है, और जो वर्तमान प्रमुख है एस सोमनाथ हैं। तो इसरो हो गया 1969, बेंगलुरु एस सोमनाथ, इसरो एस सोमनाथ, बेंगलुरु 1969। नेक्स्ट है SEC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, SEC हो गया। SEC कहाँ, इसका अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। SEC अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, बहुत ही एकमात्र ऐसा है। लगभग सभी के हेडक्वार्टर या तो उत्तर में मिलेंगे तो दक्षिण में मिलेंगे। जिससे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसको अवॉइड, जो कभी थोड़ा भी अवॉइड करेंगे तो अपन ऑप्शन तुक्का लगाने जाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, तो इसको याद रखना है अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1972
और अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका पुराना नाम सार है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी। 1971 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। इसके वर्तमान जो प्रमुख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें, अरुंगम राजराजन। अरुंगम राजराजन कौन है? अरुंगम राजराजन, आंध्र प्रदेश में जो श्री हरिकोटा उसके प्रमुख है। 1971 याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं IDSC, जिसको IDSN भी पूछता है। IDSN तो भारतीय गहन अंतरिक्ष केंद्र या नेटवर्क है। इंडियन डीप स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना याद रखना है 2008 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। IDSC हो गया, ये भी बेंगलुरु की संस्था है। और ISSDC, भारतीय अंतरिक्ष आंकड़ा केंद्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि इसके बिना सभी संस्थानों का काम ही रुक जाना है। क्योंकि ये जो विभिन्न संस्थाओं को जो भी डाटा की आवश्यकता होती है, वो ये इस संस्थान के द्वारा ही पूरे जो डाटा होते हैं अंतरिक्ष संबंधित और अन्य जो डाटा होते हैं वो इसी के पास रखे जाते हैं। और सभी जो संस्था हैं, इसरो हुआ, DRDO हुआ और अपना SEC हुआ, जब इनको अपना किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता पड़ती है तो डाटा इससे जुटाया जाता है, इस संस्थान के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है। ISSDC बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और ये अंतरिक्ष आंकड़ा केंद्र इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे LPSC तरल प्रणोदन प्रणाली। जो ईंधन होता है अपना, जो जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं उनके जो ईंधन लगता है उसको तरल ईंधन और ठोस ईंधन, दो प्रकार का ईंधन लगता है। तो जो तरल वाला ईंधन है, तो तरल ईंधन कहाँ बना जाता है? तो LPSC तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र है। 1985 याद रखना, इसकी स्थापना 1985। और इसका जो हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है और एक बेंगलुरु में भी। तो इसके 2 क्वार्टर हैं, 2 केंद्र है। तो मेन दोनों आपको ये ध्यान रखना है। तिरुवनंतपुरम लगभग आप लोगों को पता होगा, इसका एक बेंगलुरु में भी शाखा है। तो LPSC हो गया 1985 LPSC 1985। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे RRCAT। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एकमात्र संस्थान है। इसकी स्थापना 1984 में इसकी स्थापना हो जाएगी। और इसका जो हेडक्वार्टर इंदौर में, तो इसको पूछने की संभावना बहुत बढ़ती है। राजा रमन्ना RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और जो इंदौर में है। और इसका काम है लेज़र होती हैं, लेज़र किरणें, इसका प्रयोग त्वरित और जो इससे संबंधित लेज़र किरणों संबंधित रिसर्च और उसका बनाने का। इसके अलावा यहाँ काफ़ी इंजन वगैरह भी बहुत, जो इसरो वगैरह के जो यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनके लिए विभिन्न प्रकार के इंजनों का भी विकास किया जाता है। इसका प्रमुख याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शंकर नाखे, या तो कैट से याद रख सकते। कैट क्या नाखून मारती थी, बचपन अपन सोते ये देखे, कैट का पंजा मार देती है बिल्ली, कैट पंजा मारती तो नाखे याद रखते हैं। और जो ये बड़ा सा काम है जो लेजर तकनीक वाला है, ये सिंक्रोटोन वाली टेक्नोलॉजी, शंकर जी ये आज जो है ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते थे। शंकर नाखे, ये तो कैट पंजा मारती है तो नाखून मारती है, तो शंकर नाखे याद रखना है अपने को। तो नेक्स्ट है, इसका प्रमुख याद रखना हमें बहुत इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदौर में स्थित है और एकमात्र मध्य प्रदेश में ये है, इतना बड़ा संस्थान है जो। ठीक है। इसकी स्थापना 1984 याद रखना। नेक्स्ट है IIST, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। जो स्पेस टेक्नोलॉजी के पहला जो विश्वविद्यालय, ये क्या है? विश्वविद्यालय है, प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। ठीक है। इसकी जो स्थापना 2007 में इसकी स्थापना है। हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। तो IIST ये पूछे जाने कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और जो ये है भारत का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है NARL, भारतीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी, जो का हेडक्वार्टर्स का तिरुवनंतपुरम में है। तो देखा अपन लोगों ने इतने जो संस्थान हैं इनके आपको हेडक्वार्टर और इसके जो वर्तमान प्रमुख है वो अपन लोगों ने देखे हैं। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
धन्यवाद।